डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या। कई बार हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हम ज़्यादातर एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो हम ग्रोथ के बारे में जानेंगे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ जो है हम मेजर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा जब बर्थ लेता है उसके बाद जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है। आप उसको 1 महीने के बाद देखोगे, 2 महीने के बाद देखोगे, तो वो जो है बहुत जल्दी जल्दी उसकी आइज़ में, उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा जो है फ़र्क पड़ता रहता है। लेकिन जब आप देखोगे जब बच्चा जो है उसकी ग्रोथ लेवल एडोलेसेंस के बाद देखोगे तो वो जो है इतना चेंज नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि ग्रोथ जो है कब ज़्यादा बढ़ती है, ग्रोथ जो है जब बच्चा बर्थ लेता है उसके बाद के जो साल हैं, जैसे हम 5-6 साल तक बच्चा जो है बहुत जल्दी से बढ़ता है। आप देखोगे कि एक बच्चा जो है अभी हमें लगता है कि छोटा सा है, आप 2-4 महीने बाद देखोगे वो और बड़ा हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जो है उसको 1 साल के जो कपड़े हैं वो नहीं आते। ठीक है, चेंज होते हैं ना कपड़े। तो इसी तरीके से ग्रोथ जो है वो क्या होती है, बर्थ के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ होती है पहले सालों में। उसके बाद जो है वो इतनी नहीं होती। हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, हम देखते हैं कि इस बच्चे का इतना वेट है, या इस व्यक्ति का इतना वेट है, इसकी इतनी हाइट है ना। लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट विकास से लिया गया है कि कैसे जो है बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, ये जो है क्वालिटेटिव होता है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते कि एक बच्चे की कितनी डेवलपमेंट हुई है, हम ये मेजर नहीं कर सकते। और ये जो डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ये एक तरह का जो है क्वांटिटेटिव टर्म है, और इसे जो है हम कहते हैं कि धीरे धीरे जो है बच्चा बढ़ता रहता है। कब बढ़ता है ज़्यादा, वो जब उसने जन्म लिया उसके बाद जो है वो ज़्यादा रैपिडली बढ़ता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो डेवलपमेंट जो है बच्चे की जब उसमें मेचोरिटी लेवल आता है एडोलेसेंस एज के बाद, तब जो है बच्चे का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हो, एक पिक्चर से भी आप देख सकते हो कि छोटा सा बच्चा है, फिर कैसे वो आगे से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ ही महीनों में, कुछ ही 1 आध साल में जो है बच्चे को जो है इतना अ, आप देखोगे कि वो बड़ा हो गया है ना। तो इसी तरीके से सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या है, जो हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, फिजिकली कि बच्चा मैच्योर हो रहा है। ठीक है, आप कहते हैं ना कई बार कि बच्चा बड़ा हो गया। यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आप किसी के बेबी हुआ देखने गए, फिर उसके बाद जो है 1-2 महीने बाद गए, आप कंपेयर करते हो ना कई बार कि जो हम पहले आए थे तो बच्चा छोटा था, अब बच्चा जो है बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से ग्रोथ क्या है, फिजिकल मैच्योरेशन है कि बच्चा जो है साइज में, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये क्यों होता है, एक सेल्स जो है वो बढ़ते रहते हैं, इस वजह से होता है। और ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। इसी तरीके से ये डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो है एक साइको अगर हम बात करें साइको सोशोलॉजिकल मैच्योरेशन है। हम क्या देखते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, वो काम कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या स्किल्स हैं, कितनी कैपेसिटी है उसमें, कितनी कैपेबिलिटी है कि वो काम कर रहा है। हम कहते हैं आईक्यू देखते हैं, है ना। ये जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। जैसे जो है हम एक तरह के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में भी लेते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ है उसे हम किस एस्पेक्ट में लेते हैं, क्वांटिटेटिव में, और जो डेवलपमेंट को है हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, इसे हम क्वांटिटेटिव में नहीं लेते। कई जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट को दोनों कह भी देते हैं, लेकिन मोस्टली जो अगर हम बात करें डेवलपमेंट को हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में लेते हैं। तो अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, तो इसीलिए इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन। अब सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन क्या है, अगर हम बात करें कि बच्चा जब वूम में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसमें जो है बच्चे का सबसे पहले हेड जो है वो डेवलप करता है, बाद में जो है उसकी बाकी की बॉडी जो है वो डेवलप करती है। ठीक है, तो इसे ही हम सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन कहते हैं। आगे हम इसे थोड़ा और डीपली भी पढ़ेंगे। अगला है प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन क्या है, आप देखते हो कि बच्चा अगर 1.5-2 साल का हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर आपने 2.5 साल का भी मान लो, 2.5 साल का बच्चा हो गया, तो आपने उसको पेंसिल पकड़ाई है। ठीक है, तो पहले जो है बच्चा सिर्फ पेंसिल पकड़ता है,
फिर उसके बाद जो है वो ग्रिप बनाने लगता है, पेंसिल जो है पकड़ने लगता है, कैसे पकड़नी है उसको पकड़ नहीं आती है, पहले उसकी मसल्स में जो है इतनी पावर नहीं होती, ठीक है। किसी भी चीज़ को वो पकड़ लेता है, कैसे पकड़नी है वो उसको नहीं पता होता, कई बार चीज़ पकड़ता है वो उससे गिर जाती है ना, तो उसकी जो मसल्स होते हैं अभी थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। ये सेंटर टू आउटसाइड होती है प्रॉक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन, कि बच्चा जो है चीज़ पकड़ेगा, फिर उसके बाद जो है कैसे पकड़नी है वो सब उसको आता है। नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक की क्या है, सबसे पहले बच्चा जो है उसको आप जनरल सी बातें बताते हो, ठीक है। कि सबसे पहले आप आपके घर में क्या क्या नाम है, उसके पेरेंट्स का क्या नाम है, ये सब बताते हो, उसका नाम क्या है, उसके फैमिली में जौन से भी सदस्य रहते हैं मेंबर्स का नाम बताते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर हम पढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले उसको ए फॉर एप्पल सिखाते हो, है ना। पहले ही आप जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा देते, जनरल जनरल चीज़ें जो आपको आप उसे सिखाते हो। जैसे आप उसको बोलते हो कि अगर किसी से चीज़ ली है, ठीक है, उसको थैंक यू कहना है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो सबसे पहला हमारा क्या था, सिफेलोकॉडल डायरेक्शन। तो सिफेलोकॉडल डायरेक्शन क्या है, हेड टू टेल जाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि बच्चा जो है उसका सबसे पहले सिर डेवलप करता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है पूरा डेवलप होता है। आप देखते हो जब बच्चे का बर्थ भी हो जाता है, हम ध्यान रखते हैं कि बच्चा का जो सिर है वो सही रहे, सपोर्ट देते हैं हम उसके सिर को, है ना। तो इसी तरीके से ये सिफेलोकॉडल डायरेक्शन जो है आप देख सकते हो, हेड टू टो या फिर टेल जाती है, ठीक है, लेग तक। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। अब ये प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन क्या है कि बच्चे के जो सेंट्रल बॉडी है, पहले सेंट्रल बॉडी जो है अच्छे से डेवलप होती है, फिर बाहर वाले जो है ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे हाथ उसका डेवलप हो गया है, लेकिन उसको अभी उसके हाथ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ को अच्छे तरीके से पकड़ पाए, ठीक है। धीरे धीरे जो है उसमें इतनी एबिलिटी आ जाती है और वो चीज़ को पकड़ पाता है, ठीक है। सिफेलोकॉडल क्या था, जो हेड टू टो जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है वो क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो सेंट्रल से एक्सट्रीमिस तक जाता है, ठीक है। आगे है जर्नल टू स्पेसिफिक। अब जर्नल टू स्पेसिफिक क्या है, चिल्ड्रन यूज देयर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल्स टू रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। बच्चा जो है पहले छोटी छोटी बातें सीखेगा, और फिर उसके बाद जो है अपनी जो उसने बातें सीखी होंगी उससे ही, जितनी भी उससे कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एट फर्स्ट आर एबल होल्ड बिग थिंग्स बाय यूजिंग बोथ आर्म्स। मैंने भी आपको बताया कि कई बार जो है वो चीज़ पकड़ता है और उससे छूट जाती है, ठीक है। या फिर वो क्या करता है, दोनों हाथों से चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, सिंगल हैंड से नहीं पकड़ता। बाद में उसमें इतनी कैपेबिलिटी आती है कि वो चीज़ को सिंगल हैंड से पकड़ सके, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे कि मटर के मटर हो गए, ठीक है, पीस वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो एक हाथ से पकड़ता है। अगर थोड़ी हैवी चीज़ है तो वो दो हाथों में पकड़ता है, दो हाथों से पकड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी अभी कैपेबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट है चिल्ड्रन व्हेन एबल टू होल्ड पेंसिल फर्स्ट स्टार्ट्स ड्रॉ सर्कल्स एंड देन स्क्वायर्स देन ओनली लेटर्स आफ्टर दैट द वर्ड्स। अगर हम एग्जांपल लें कि बच्चे को आपने पेंसिल पकड़ाई है, अभी उसको कुछ नहीं आता, तो वो क्या करेगा, सीधी लाइंस तो उसे नहीं लगेंगी, जैसे ही मर्जी लाइंस लगाएगा, ठीक है, या फिर वैसे ही जो है कुछ ना कुछ बना देगा। इसी तरीके से जब भी बच्चा जो है पेंसिल पकड़ता है वो सर्कल से ड्रॉ करना शुरू कर देता है, ठीक है। सर्कल के बीच में सर्कल अच्छा सा तो नहीं बना होता बच्चों की तरह, बड़े बच्चों की तरह, लेकिन वो यही बनाता है। धीरे धीरे फिर स्क्वायर्स बनाने लग जाता है, और फिर जो है उसको ABC लिखनी आती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चे अगर चाहे अच्छे से नहीं भी लिख रहे हैं, फिर भी हम उन्हें पेंसिल देते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो लिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ताकि उनकी कैपेबिलिटी और बढ़ सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, ठीक है। आप देखते हो जनरल जनरल चीज़ें पहले उन्हें बताते हो, जैसे A फॉर एप्पल, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है। या फिर आप जो है एक पेंसिल पकड़ाते हो, ठीक है, कि उससे बताओगे कि ये वन पेंसिल, या फिर आप दो चीज़ें रख दोगे तो आप बोलोगे 1 एप्पल या 2 एप्पल, ठीक है। मतलब कि बच्चे को धीरे धीरे आप सिखाओगे। इसी तरीके से जर्नल से स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं आप बतानी शुरू करोगे। छोटे बच्चों को सबसे पहले हम जर्नल में बताते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या? ग्रोथ जो है वो बच्चा जो है जब उसकी बॉडीली स्ट्रक्चर जो है बढ़ता है उसे ग्रोथ कहते हैं, और ये क्या है, क्वांटिटेटिवली टर्म है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि बच्चा जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी हाइट इतनी है, उसका वेट इतना है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक क्वालिटेटिव टर्म है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, कि बच्चे में कितनी स्किल्स हैं, क्या क्या वो कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सब जो है हम उसके डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, और इसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो आज हमने जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।